फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट फंक्शन पाइथन में कैसे काम करता है और यूजर से हम एक ही लाइन में दो इनपुट कैसे ले सकते हैं। सो गाइज, लेट स्टार्ट नाउ। मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लेता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनपुट फंक्शन कि इनपुट फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि इनपुट फंक्शन हमेशा जो वैल्यू लेगा, यूजर जब कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा तो वो स्ट्रिंग में लेगा। अगर कोई नंबर भी इनपुट कर रहा है तो भी वो स्ट्रिंग में लेगा, कोई अगर कैरेक्टर भी इनपुट कर रहा है तो भी वो स्ट्रिंग में आएगा। ओके, मीन्स ये चीज़ ध्यान रखना कि इनपुट फंक्शन हमेशा जो यूजर से इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग में आएगी वैल्यू। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नाउ अगर मुझे यूजर से उसका नेम पूछना है, ओके, तो मैं एक नेम नाम का वेरिएबल लूँगा इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। एंड नाउ यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, प्लीज़ एंटर योर नेम। ओके, इस तरह से मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ एंड मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, नेम को। एंड कंट्रोल से सेव करेंगे और प्रोग्राम को यहाँ पे रन करेंगे। प्रोग्राम की फाइल किस नाम से बनी हुई है हमारी, input.py के नाम से। तो पाइथन स्पेस फाइल का नाम input.py एंटर। तो अब हमसे क्या पूछा है, हमने नेम नाम के वेरिएबल में इनपुट फंक्शन का यूज किया है, तो वो कह रहा है कि प्लीज़ एंटर योर नेम, कि अपना नेम इनपुट करो आप। तो हम यहाँ पे अपना नेम डालते हैं, कुछ भी नाम डालते हैं हम, SAGAR सागर हमने यहाँ से इनपुट किया तो हमें प्रिंट में सागर मिल गया है नेम। अगर हमें जानना है कि इस नेम का टाइप क्या है, ठीक है, तो हम वो भी जान सकते हैं। वो कैसे, प्रिंट ओके एंड टाइप फंक्शन का यूज करके हम जान सकते हैं कि नेम नाम का जो वेरिएबल है वो उसका टाइप क्या है। ओके, कंट्रोल से सेव करेंगे एंड नाउ यहाँ से प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको बता देगा। और जैसे मैं नेम डाल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने अगेन डाला सागर, ठीक है, एंटर किया तो देखो नाम तो हमें मिल गया सागर, और इसका टाइप भी बता रहा है कि जो नेम नाम का वेरिएबल है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है। तो इनपुट फंक्शन क्या लेता है हमारा, स्ट्रिंग लेता है। ओके, अगर मैं सेम एज इट इज़ क्या करता हूँ, इन्हें मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, एंड नाउ मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ एज नाम से। ओके, वेरिएबल लिया मैंने एज नाम से एंड यहाँ पे मैंने क्या कि प्लीज़ एंटर योर एज, ठीक है, प्लीज़ एंटर योर एज, कंट्रोल से सेव किया और यहाँ पे प्रिंट किया, मैंने प्रिंट किया एज को, एज नाम के वेरिएबल को, ठीक है गाइस। कंट्रोल से सेव करते हैं, नाउ प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हमसे बोला प्लीज़ एंटर एज, अपनी एज यहाँ पे डाली, मैंने डाली कोई भी एक नंबर दिया 24। ओके, एंड एंटर किया तो मुझे यहाँ पे 24 मिल गया। अब मुझे जानना है कि 24 दिया तो क्या मैंने, यूजर ने मतलब मैंने कीबोर्ड से क्या इनपुट किया 24, तो उसने मुझे प्रिंट में क्या दिया 24। अब मुझे ये लग तो ये रहा कि ये नंबर है, बट अगर मैं इसका टाइप जानूंगा तो टाइप से मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे इनपुट फंक्शन किस तरह की वैल्यू ले रहा है, कि इंटीजर है या स्ट्रिंग है। ओके, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे एंड टाइप फंक्शन उसका टाइप बता देगा कि किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की है या इंटीजर टाइप की है। तो मैं अपने वेरिएबल को यहाँ पे पास करता हूँ एंड नाउ कंट्रोल से सेव करते हैं। दोबारा हम कोई और वैल्यू डालेंगे, एंटर में हमने डाला 25, एंटर किया तो देखो वैल्यू तो हमने इनपुट करी इंटीजर टाइप की, बट उसका टाइप कैसा है, स्ट्रिंग है। मीन्स कहने का मतलब यही है कि इनपुट फंक्शन हमेशा वैल्यू किस में लेगा, स्ट्रिंग में लेगा। इनपुट फंक्शन हमेशा जो वैल्यू लेगा वो स्ट्रिंग में लेगा, चाहे आप उसमें कोई नंबर इनपुट करो या कोई भी आप कैरेक्टर इनपुट करो। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मुझे, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ एज दिया, ठीक है, और मुझे इसे ऐड करना है, तो मैं जैसे अगर यहाँ पे करता हूँ, इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और एज नाम का वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि योर
एज इज, ओके। एंड यहाँ से प्लस ऑपरेटर का यूज करके हम उसे स्ट्रिंग को जोड़ेंगे। स्ट्रिंग क्या है हमारी, एज है। एंड कंट्रोल से सेव करेंगे। नाउ अपने प्रोग्राम को हम यहाँ से रन करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आपकी एज कितनी है। मैंने इनपुट किया 25। नाउ एंटर किया तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा योर एज इज़ 25। अब ये ऐड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये भी स्ट्रिंग है, हमारी डबल कोट्स के अंदर है। और जो एज नाम है, एज नाम को जो इनपुट फंक्शन ले रहा है वो भी हमारी वैल्यू क्या में है, स्ट्रिंग में ही है, इसलिए ऐड हो गया और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड सेकेंड थिंग्स, अगर हमें यही इनपुट यूजर से एक ही लाइन में लेने हो कि एंटर योर नेम एंड एंटर योर एज, तो वो कैसे करेंगे, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था कि एज के लिए मैंने अलग इनपुट फंक्शन यूज किया, ओके, और नेम के लिए मैंने अलग इनपुट फंक्शन यूज किया, ठीक है। अगर ये मुझे एक ही लाइन में यूजर से इनपुट लेने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेम कोमा एज नाम से 2 वेरिएबल ले लेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का हम यूज करेंगे, ओके गाइस। एंड यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर योर नेम एंड एज, ओके। अब यूजर से अगर आपको एक ही लाइन में 2 इनपुट लेने हैं तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा डॉट स्प्लिट मेथड का, ओके, डॉट स्प्लिट का आपको यूज करना होगा। अब देखो मैं कंट्रोलर्स करता हूँ एंड नाउ प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ से। अब पूछा कि एंटर योर नेम एंड एज, ठीक है। नेम में मैंने डाला सागर स्पेस, एज डाली मैंने 25, एंटर किया तो हमें इससे से इनपुट ले लेगा, ओके। और अगर मुझे इन्हें प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ से प्रिंट भी करा सकता हूँ। प्रिंट फंक्शन का यूज करके नेम मैंने लिया, नेक्स्ट मैंने क्या लिया, नेक्स्ट में प्रिंट कराई मैंने एज, तो अब नेम और एज उनके अकॉर्डिंग इसमें ये आ जाएगी। कंट्रोल से सेव किया, नाउ मैंने प्रोग्राम को रन किया। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे जैसे एक लाइन में 2 इनपुट दे रहा हूँ, अगर मैंने पहले यहाँ पे क्या किया था, सागर के बाद स्पेस दिया था, अगर मैं स्पेस नहीं देता हूँ तो ये एरर देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लीज़ एंटर नेम एंड एज, मैंने लिखा सागर, सॉरी ऐसे सागर, मैंने स्पेस नहीं दिया, सीधा ऐसे 25 दिया और एंटर किया तो इसने हमें एरर दे दी, वैल्यू एरर दे दी, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू गोट 1। मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, सागर 25 हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसे एक ही वैल्यू ले रहा है कि हमने एक ही बार इनपुट दिया है। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, वो स्प्लिट करता है। तो अगर आपको यहाँ पे स्पेस देना मैंडेटरी है, ओके गाइस। नाउ हम दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सागर स्पेस 27, अब ये एरर नहीं देगा और नेम के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी सागर एंड एज के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी 27। अगर आपको यूजर से इनपुट स्पेस में नहीं लेना, आप कहते हो कि मुझे यूजर से इनपुट सेपरेटेड कोमा में लेना है, तो आप क्या करोगे, अपने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इसे कोमा से रिप्लेस कर दोगे स्पेस को, ओके। कंट्रोल से सेव करोगे। नाउ अब अगर आपको प्रोग्राम को रन करेंगे, अब मैं इनपुट देता हूँ सागर और स्पेस 27, तो अब ये एरर देगा क्योंकि हमने अब स्पेस को रिप्लेस कर दिया है किससे, कोमा से। तो अब हमें यूजर को इनपुट देना है, वो कैसे देना है, कोमा, सेपरेट कोमा के फॉर्म में। नाउ मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड यहाँ पे अब सागर मैंने नेम लिया एंड कोमा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कोमा, सेपरेट कोमा से आपको इनपुट देना है, और वैल्यू कितनी दे दी मैंने 27। नाउ रन करेंगे, अब ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। नेम में सागर आ गया है और एज में 27। सो गाइज, आप इस तरह से इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हो और एक ही लाइन में आपको यूजर से कैसे 2 वैल्यू इनपुट लेनी है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।